दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं और कॉल भी आई है कि सर हमने साइलेंट होकर भी देख लिया है और सब ट्रिक भी यूज करके देख लिए और साइलेंट तो सर ऐसा हमने होकर देख लिया है 2-3 महीने तक भी कोई रिजल्ट नहीं आया है। हम तो 2-3 महीने तक भी साइलेंट रहे हैं सर, लेकिन पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सर हम दौड़ रहे हैं, हम भाग रहे हैं, लेकिन पार्टनर इतनी मजबूती के साथ खड़ा है। सर ऐसा उसमें क्या है? सर ऐसा क्या कर रहा है वो? सर हम तो बड़े परेशान हो रहे हैं। सर कोई रास्ता है? सर वो क्या खा रहा है? क्या उसके पास आ रहा है? क्या वो बादाम खा रहा है जो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? सर उसको क्या ऐसा मिल गया है जिससे उसको मेरे साइलेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? दोस्तों अगर आपने पहले ही ये करके देख लिया है और साइलेंट होने से कोई बेनिफिट आपको नहीं हो रहा है और बार बार आप परेशान हो रहे हैं, दोस्त यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइलेंट रहे हैं तो आपको बस ये 3 काम करने हैं और ध्यान से ये तीनों काम करने हैं। जिस दिन आपने 3 काम अपने रिलेशनशिप में कर दिए उस दिन आपका पार्टनर आपके लिए गिर जाएगा, आपके लिए मर जाएगा और आपके लिए टूट कर रोएगा भी। बस ध्यान से मेरी बात को समझना। आपने कहा कि मैंने साइलेंट होकर देख लिया है, मैंने सारे तरीके यूज करके देख लिए, बस ये 3 काम बड़े इंपॉर्टेंट काम है। इन कामों को थोड़ा ध्यान से समझना। एक्चुअली दोस्तों आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आपने किसी इंसान को कहा कि मैं ना बड़ा परेशान हूं और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, 2 चीजें होती हैं। अगर आपके गुस्सा करने से सामने वाले को फर्क पड़ रहा है तो आपका प्यार अभी भी है। अगर आपके खुश होने से सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है तो अभी भी आपके प्यार में कुछ बचा है। लेकिन ना तो आपके गुस्सा होने से आपको फर्क पड़ रहा है, यानी उस इंसान को फर्क पड़ रहा है, और ना आपके रोने से सामने वाले इंसान को फर्क पड़ रहा है, तो भैया आपका पागल बनना, बेवकूफ है। आप ये मानना दुनिया के सबसे बेवकूफ इंसान है। फिर आप साइलेंट हो लीजिए, चाहे वायलेंट हो लीजिए, चाहे उल्लू बन लीजिए, चाहे जिसे कहते हैं ना दुनिया का सबसे ठप इंसान बन लीजिए, चाहे पागल बन जाइए, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो सोचते हैं यार एक्चुअली मैं ना अगर अपने पार्टनर के लिए साइलेंट रहूंगा तो शायद पार्टनर मान जाएगा, और जब कुछ बचा ही नहीं होगा रिलेशनशिप में फिर आप साइलेंट रह लीजिए, वायलेंट रह लीजिए, चाहे आप झगड़ा कर लीजिए। अगर आपने ये काम कर दिया जो मैं आपको बता रहा हूं तो आपका पार्टनर साइलेंट भी होने के बाद आपके पीछे दौड़ कर आएगा। थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझना, थोड़ा बिल्कुल ध्यान से। एक्चुअली दोस्तों आप किसी इंसान के पास मुंह उठाकर चले जाते हैं। अब किसी की शादी हो रही है और आपको बुलाया नहीं है तो भैया आप चले जाइए, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जब सामने वाला इंसान कुछ असर नहीं मान रहा है आपकी बातों का, कोई उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है, जब आपने सब काम करके देख लिए हैं, आपने मैसेज उसको करके देख लिया है, आपने कॉल उसको करके देख लिया है, एक्चुअली आपको एक बेहतरीन मैसेज करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअली आपने सामने वाले इंसान को एक बात बोलनी है कि एक्चुअली मैं ना अब मरने जा रहा हूं बस, और दूसरे इंसान पर मैसेज करा देना है कि अरे भैया उसको तो चोट लग गई है, अब क्या करोगे? अगर आपने ऐसा उसको बोला और सामने वाले इंसान का रिप्लाई नहीं आता तो भैया सामने वाला इंसान आपको मरा हुआ मान चुका है। सामने वाला इंसान अपनी जिंदगी में कंफर्ट हो चुका है आपके मरने से, आपके जीने से, आपके धक्के खाने से, आपके कुत्ता बनने से, आपका डमरू बनने से। सामने वाले इंसान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर आप अभी भी यही गलती कर रहे हैं तो आपसे बेवकूफ इंसान मैं नहीं मानता। दोस्त मैंने आपको बताया है कि आपसे बेवकूफ इंसान कोई नहीं होगा, आपसे उल्लू इंसान कोई नहीं होगा। अगर सामने वाले इंसान को आपने एक मैसेज भी कर दिया है और मैसेज इतना खतरनाक कर दिया है फिर भी पार्टनर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो दोस्त ये बहुत ही सोचने वाली बात है और बहुत ही डीपली समझने वाली बात है। जब आपने इतना खतरनाक मैसेज कर दिया है जिसमें किसी की जान भी जा सकती है, किसी को जोखिम भी हो सकता है, किसी को परेशानी भी हो सकती है, किसी की जिंदगी भी तबाह हो सकती है, लेकिन फिर भी सामने वाले इंसान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं कह रहा हूं आपसे कुत्ता, आपसे बेवकूफ, आपसे निहायत नालायक इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। फिर भी अगर उसके पीछे आप पड़े हैं, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। एक्चुअली क्या होता है, लोग इतने बेवकूफ बने हुए हैं, इतने उल्लू बने हुए हैं, इतने निहायती ठग बने हुए हैं। एक्चुअली मैं आज एक जगह गया हुआ था और मुझे किसी ने बुलाया था, और बुलाने के बाद जो नॉलेज मुझे मिली है वो नॉलेज बड़ी टेक्निकल है। एक्चुअली मैंने जिस बंदे से बात की, जिसने मुझे बुलाया था, उसने कहा सर एक्चुअली मैं एक लड़के से लगभग 3 साल से प्यार करती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उसको पता नहीं था कि ये साइकोलॉजी जानता है और सामने वाले इंसान को पहचान सकता है अच्छे से आप क्या बात कर रहे हैं। अब जैसे ही मैंने उससे पूछा कि हाँ ठीक है चलिए बताइए, अब वो कहती है सर कि मैं एक इंसान से बड़ा टूट कर प्यार करती हूँ, काफी समय से प्यार करती हूँ।
लेकिन सर पता नहीं कि अब वो मुझसे प्यार नहीं करता है। मैंने कहा आपको कैसे पता है कि प्यार नहीं करता है? कि नहीं नहीं सर वो करता ही नहीं है। मैंने कहा तो फिर आप क्यों दौड़ रहे हैं उसके पीछे? कि नहीं नहीं सर दौड़ना मुझे उसी के पीछे है, रहना भी मुझे इसी के साथ है। एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो थी कास्ट। कास्ट दोनों की अलग अलग थी, और जब कास्ट दोनों की अलग अलग होती है तो वहां पर रिश्ते बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब रिश्ते नहीं बन पा रहे थे तो वो लड़की कहने लगी, एक्चुअली लड़की पेशे से वकील थी, तो फिर भी समझना कि जूता कितने तरीके से सर पर बजा हुआ था, थोड़ा डीपली समझना। एक्चुअली वो लड़की जिस लड़के से प्यार करती थी वो थोड़ा हाई क्लास का था, और वो लड़की उससे काफी समय से प्यार करती थी, लेकिन लड़का बिल्कुल काला, जिसको कहते थे कि बिल्कुल जिसको आप देख भी ना पाए, इतना काला, बस बहुत काला। उसने कहा कि सर प्यार मैं इसी से करती हूँ। अब लड़की बड़ी खूबसूरत। मैंने कहा ठीक है चलो आप तो प्यार तो करते हैं, लेकिन मैंने कहा कि आपका रिश्ता कितने दिन पहले टूटा था? कि सर 1 साल हो गया। मैंने कहा फिजिकल कितने पहले हुए थे? कि सर 1 साल हो गया। मैंने कहा अब क्या चाहते हैं? कि सर मैं चाहती हूँ इसके दिल में मेरे लिए प्यार जाग जाए। मैंने कहा अच्छा क्या क्या आपने किया है? कि सर एक्चुअली मैं उसके साथ रहती थी, हम दोनों लिविंग में रहते थे, एक दूसरे से बहुत अच्छे से कंफर्ट थे, लेकिन सर पता नहीं क्या हुआ एकदम से उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने पूछा कि इसके बीच में आपने कौन कौन सी कोशिश की है? कि सर कोशिश की तो छोड़िए ही मत, मैंने झगड़ा तक कर दिया है उसके लिए। मैंने उसके साथ झगड़ा भी कर दिया कि तू रहेगा तो मेरे साथ रहेगा, नहीं तो तू किसी के साथ नहीं रहेगा। बात करेगा तो मुझसे करेगा, नहीं तो किसी से नहीं करेगा। अगर सोएगा तो मेरे साथ करेगा, नहीं तो तू किसी के साथ नहीं सोएगा। एक्चुअली सर मैंने उसके घर पर पुलिस भी भेज दी है। मैंने कहा बहुत अच्छा किया है। मैंने कहा दूसरा कि सर मैंने वहीं पर कॉल करके जो एकदम से इमरजेंसी पुलिस आती है वो भी मैंने बुला दी है। कई बार तो मैंने उसको बेइज्जत भी कर दिया, और सब मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूं। मैंने कहा कि आप पाना किस तरीके से चाहते हैं उसको? प्रेशर डालकर, दबाव डालकर, गुस्से में? वो इंसान आपको कभी नहीं मिलने वाला है। कभी भी जिंदगी में आप उसको पाने का सपना छोड़ दीजिए। अगर आपने सपना देखा है ना कि मुझे उसको पाना है, आपसे बेवकूफ निहायत ठप इंसान मैंने नहीं देखा है। अब लड़की इतनी होशियार, भैया लोग सामने वाले पर कब्जा करना चाह रहे हैं, लोग सामने वाले इंसान को थोक के भाव खरीदना चाह रहे हैं। ये गलत आप सोच रहे हैं दोस्त। अगर आप साइलेंट रिलेशनशिप में रहे हैं और साइलेंट होने के बाद आपने ये टेक्निक यूज की है जो मैंने आपको बताया है, बस फिर तो आपका पार्टनर आ जाएगा। एक्चुअली आप इस टेक्निक को यूज करते नहीं और शांत रहकर थोड़ा अपने आप को बिल्कुल साइलेंट कर लीजिए, अपने आप को बिल्कुल डैमेज, जिसे कहते हैं ना, आपकी देखो तो गलतियां। आप एक तरफ तो कह रहे हैं सर मैं तो साइलेंट हो गया हूं, फिर आप उसकी स्टोरी भी चेक कर रहे हैं, फिर आप सोशल मीडिया पर स्टोरी भी डाल रहे हैं, फिर आप दिखा भी रहे हैं कि भैया मैं तो बदमाश हूं, मैं तो बहुत ही बड़ा ताकतवर इंसान हूं, मेरे पास तो सब कुछ है। जब आप ये उल्लू वाले काम कर रहे हैं तो सामने वाले इंसान को क्या पता लगेगा कि आप साइलेंट हैं? उस इंसान को कुछ भी पता नहीं चलेगा, उसको सब कुछ पता लग रहा है दोस्तों। आप सोच रहे हो उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा, उसको सब कुछ पता लग रहा है। आपके साइलेंट होने से, आपके वायलेंट होने से अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप सामने वाले इंसान को सब कुछ दे रहे हैं ना, अब वैसे ही घुसे जा रहे हैं किसी के घर में, भैया सामने वाला तो नहीं चाहता ना आपको, अब आप किसी के अंदर घुसे जा रहे हैं। आप साइलेंट होकर देख रहे हैं और सामने वाले इंसान को आपने मैसेज भी कर लिया है, लेकिन कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। ये भी तो चीजें सोचो ना। लेकिन अगर फर्क पड़ेगा तो फर्क एक बार में पड़ जाएगा, और एक बार में सामने वाले इंसान को अक्ल हो जाएगी। जिस इंसान से आप रात दिन बात करते थे, जिस इंसान से आप रात दिन जुड़े थे, जिस इंसान की जिंदगी में आपने रात दिन बस ये मानना हर खुशी उसको देने की कोशिश की है, आज वही इंसान आपसे बात करते हुए परेशान है, आज वही इंसान आपकी जिंदगी के बारे में सोचने तक परेशान है। तो ये चीजें आपको डीपली सोचनी पड़ेगी, इन चीजों पर आपको डीपली फोकस करना पड़ेगा, इन चीजों पर आपको देखना पड़ेगा कि ये सब हो क्या रहा है। एक्चुअली दोस्तों हम लोग कई बार तो इतना परेशान हो जाते हैं सामने वाले की एक्टिविटी से कि सामने वाले को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो साइलेंट होकर भी बिल्कुल फर्क उनके इंसान को नहीं पड़ता है, उनके पार्टनर को नहीं पड़ता है। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है तो रिलेशनशिप टूट चुका है। अब रिलेशनशिप में आप गांठ बांध के रह रहे हैं, आप किस तरीके से रह रहे हैं, जबरदस्ती रह रहे हैं, तो भैया आप आसानी से वहां से निकल लीजिए और अपना बैग उठाइए, अपने पास चले जाइए, अपने घर चले जाइए। अब आप अभी भी रिलेशनशिप में उलझे हुए हैं तो आपसे बेवकूफ निहायत ठप इंसान मैंने नहीं देखा है। अब साइलेंट होने के भी तरीके होते हैं। जैसे ही आप साइलेंट होते हैं, फोन पर बात कर रहे हैं 3 दिन के बाद, आपने पेशेंस नहीं, आपके अंदर पेशेंस नहीं है भैया, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, और हमें आप बताते हैं कि आप सर बेवकूफ हैं, सर आप इतने ज्यादा बोलते हैं, सर आपको अकल नहीं। अरे भैया हमें तो अकल है नहीं है, हम तो उल्लू हैं। हम मानते हैं अपने आप को कि हम आपको समझा रहे हैं हम उल्लू हैं,
लेकिन एक बात और भी तो समझिए ना, हम तो उल्लू हैं, लेकिन आपके अंदर इतना भी सब्र नहीं है, इतना भी धैर्य नहीं है कि सामने वाले को अक्ल दे जी सके, सामने वाले को सिखाया जा सके कि हाँ देखिए, अरे सामने वाले का सब्र जिस दिन टूटेगा और पूरा बांध की तरह टूटेगा। लेकिन आपकी गलती हम भुगते। हम क्यों भुगते भैया? हम क्यों आपको समझाए? नहीं देख रही तो वीडियो मत देखिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी तो है ना जिन चीजों को आप फोकस करके अपने रिलेशनशिप को समझा सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को आसानी से सुलझा सकते हैं। आपकी गलतियां और टूटकर बार बार परेशान होना, बार बार रोना, बार बार अकेले पड़ना, ये गलतियां आपकी है। और आज आप साइलेंट भी हो रहे हैं तो कुछ सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको पता है इसकी औकात इतनी है, 2-4 दिन में फिर मेरे पास आ जाएगा, फिर ये घूम फिर कर मेरे पास ही कुत्ते की तरह चक्कर काटने लगेगा। ये जैसे बैल होता है ना, कोल्लू का बैल, ये वही है। इसके पास दूसरी चीज कुछ नहीं है, ये चक्की घुमाएगा बस। और चक्की आप घुमा भी रहे हैं, 2-4 दिन आप साइलेंट होते नहीं, बस उसकी याद में आप तड़पने लगते हैं। अरे सर कुछ नहीं हुआ है, अरे सर, अरे भैया वो भी औरत है, नहीं वो भी लड़की है और आप भी लड़के हैं। दम उसके अंदर भी वही है, दम आपके अंदर भी वही है, क्वालिटी आपके अंदर भी वही है, शरीर उसके अंदर भी वही है और आत्मा उसके अंदर भी वही है। सब चीजें बराबर है, लेकिन बस उसने सब्र को बांधे हुए है, उसने सब्र को तैयार किया हुआ है। लेकिन आप मर्द होकर कुत्ते की तरह उसके पीछे दौड़ रहे हैं, तो मुझे आप पर निहायत बेइज्जती महसूस हो रही है। सब्र तो करके देखिए, और सब्र करके देखिए रिजल्ट भी आएगा। अब कह रहे सर हम तो परेशान। अरे भैया परेशान काहे से परेशान हो गए? बात नहीं हो पा रही ना। आप कह रहे हैं कि सर कॉल उसने मैंने कॉल करके आप क्या करेंगे? मैं पूछ रहा हूं, कॉल करके उखाड़ क्या लेंगे आप? अब आप कहेंगे सर फिजिकल। अरे फिजिकल हो गया, आपने क्या उखाड़ लिया उसका? अब 10 बार फिजिकल हो गए, कौन सा? अगर आप फिजिकल हुए हैं तो भाग कर क्यों गए भैया दूसरे के पास है? आपको लग रहा है कि फिजिकल से लड़कियां रुक जाती हैं? आपसे बेवकूफ इंसान मैंने नहीं देखा। फिजिकल से रुकती तो भैया तलाक क्यों हो रहे? क्या उनके मर्द, उनको बच्चे भी हो जाते हैं 2-2 फिर भी तलाक होते हैं, 3-3 बच्चे भी हो जाते हैं फिर भी तलाक होते हैं? आपको लगता है क्या? भैया इमोशनल अटैचमेंट से रुकती है लड़कियां। अगर एक दूसरे के अंदर प्यार बहुत ज्यादा है, एक दूसरे की मजबूरी को भी समझेंगे, आप दिमाग में सोच लेना बेहतर बनते क्यों नहीं। लेकिन आपको कौन समझाए? आपको समझाने वाला बेवकूफ है, वो अपना खुद का सिर फोड़ाएगा, वो अपनी खुद की बेइज्जती कराएगा, आपकी बेइज्जती नहीं होनी है। चलो मैं मानता हूं आप लड़की हैं, आपने सामने वाले इंसान के लिए इन्वेस्टमेंट भी किया है, आपने सामने वाले इंसान के लिए अपने माँ बाप से भी लड़े हैं, आप सामने वाले इंसान के लिए आपने सारा कुछ छोड़ा है, आपने अपनी नौकरी भी छोड़ दी है, आपने अपना पैसा भी छोड़ दिया है, आपने वो खुशियां भी छोड़ दी है। लेकिन सामने वाले के पेशाब पे भी फर्क नहीं पड़ रहा है। सामने वाला तो कह रहा है अरे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कौन तू? क्योंकि उसका कारण है कि आपने उसको सब कुछ दिया है, आपने सामने वाले को इतना सपोर्ट दिया है कि वो आज आपको कह रहा है कि भैया तेरे जैसी लड़कियां मेरी जेब में पड़ी है। समझने की कोशिश करना। साइलेंट भी होना है तो इस तरीके से होना है कि जिसको आपको पता भी ना चले। अब मैंने कहा था आपको बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं मैं, वो बेहतरीन ट्रिक समझना और बेहतरीन तरीका समझना जो आपको नहीं बोल। मैंने पहले तो बताया है आपको कि आपको बिल्कुल भी सामने वाले इंसान को शो नहीं करना है कि मैं साइलेंट हूं। दूसरा मैंने कहा है कि आपको एक बहुत हर्ट वाला मैसेज भेजना है जिससे सामने वाले पर फर्क पड़े। अगर आपका अपना होगा तो फर्क पड़ेगा, नहीं तो भैया अगर उसको नहीं फर्क पड़ रहा ना इस मैसेज से, तो भैया वो आपको मरा हुआ मान चुका है, वो आपको निहायत बस लाश समझना अपने आप को। मेरी बात तो एक संदेश और देती है, जो मैंने कहा है कि कोई इंसान अगर आपको 3 महीने से कॉल नहीं कर रहा है, कोई मैसेज नहीं कर रहा है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये समझ लेना कि वो एक संदेश है कि वो अब आपको मरा हुआ मान चुका है। अब उसकी जिंदगी अलग बसर हो रही है, अब वो अपनी जिंदगी में अलग अपने आप को, अपना चूल्हा अलग रख चुका है भैया। उसने गैस सिलेंडर अपना अलग रख लिया है, उसने सब कुछ अपना अलग बसा लिया है। काहे के चक्कर में पड़े हो? आप सोच रहे हैं कि वो आपसे बच्चे पैदा करेगा, वो आपके साथ रहकर वो नाइट गुजारेगा। ये अब निकाल दीजिए दिमाग से, और नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक कड़वी बात है, आपको और पछताना पड़ेगा। अब ये जिंदगी ही चलेगी क्या भैया? पहले तो आपने प्यार किया, ओ वाह कितनी बढ़िया बात है। फिर आपने उसको प्यार को निभाने के लिए प्रयास किए, बड़ी मेहनत की है, अरे वाह 2 साल बीत गए। अब 2 साल के बाद 2 साल और उसको एडजस्ट करने में किया। अब 2-3-4 साल के बाद वो लड़की भाग जाती है, या वो लड़का ही भाग जाता है लड़की को छोड़कर। अब आप उस ब्रेकअप से गुजरेंगे 2 साल के लिए, 2 साल के लिए आप रोएंगे, अरे सर मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, अरे सर मेरा तो ब्रेकअप हो गया, मैं क्या करूं, किससे बात करूं, सर कोई रास्ता बताइए, कुछ तरीका बताइए ना, कुछ ट्रिक बताइए। कौन तरीका बताएगा भाई आपको?
कौन ट्रिक बताएगा भैया आपको? जब आपको ट्रिक खुद पता है कि सामने वाला इंसान अपनी जिंदगी में एंजॉय कर रहा है, सामने वाला इंसान आपको 2 साल का दर्द एक दे के गया है, 3 साल आपने उसको एडजस्ट किया है, अब 2 साल और उसको एडजस्ट करोगे अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। पहले तो आपको दर्द मिला, यानी पहले आपको ठोकर लगी, फिर ठोकर का रिपेयर कराओगे और रिपेयर होने के बाद फिर आपको 1 महीने तक आराम भी करना पड़ेगा। समझ गए? ऑपरेशन होने के बाद भी तो आराम करना पड़ता है। आपके दिल को चोट लगी है ना, मैं सीरियस आज बोल रहा हूं, मुझे बोलना पड़ गया मजबूरन। आपको मैं कुछ कहता नहीं, लेकिन अगर आप अपने माँ बाप के पैसे और खुद की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, भैया मुझे दर्द होगा ना, मुझे महसूस होगा ना। आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियो को लगातार देखते हैं, आपकी वजह से मैं कुछ कमाता हूं, तो मुझे तो दर्द होगा ना। फिर भी पागल हो रहे हैं। जरूरी नहीं आप कॉल बुक कराए, लेकिन मैंने वीडियो में भी इतना जबरदस्त बताया है, इसको समझने के तो अगर कोई समझने वाला होगा तो समझ जाएगा, और नहीं समझने वाला होगा तो भैया नहीं समझेगा। उसको कौन समझाएगा? पत्थर है तो बहुत बहुत ज्यादा पड़े हैं ना, तो भैया पत्थर को तो कोई असर पड़ेगा नहीं ना। लेकिन आप तो इंसान है ना, आपके अंदर तो बुद्धि है ना, आपके अंदर तो अक्ल है ना। समझेंगे नहीं तो नहीं समझेंगे, तो भैया रास्ता पड़ा है, चलते रहिए। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने कहा है कि साइलेंट हो जाइए, और साइलेंट से भी फर्क नहीं पड़ता है जब आपने अपनी जान का भी मैसेज सामने वाले को दे दिया कि मेरी जान जा रही है, मैं मरने जा रहा हूं, फिर भी सामने वाले पर फर्क नहीं पड़ रहा है, तो भैया अपनी जिंदगी को चला चुका है वो। अब लफड़े नहीं चाहता, आपको अपनी जिंदगी में देखना नहीं चाहता है। आप जैसे इंसान को दफा कर चुका है, अब वो अपनी जिंदगी को आसानी से चला रहा है और अच्छे से उसकी जिंदगी चल भी रही है। और आप जैसे बेवकूफ से वो रहना भी चाहता नहीं, आप जैसे इंसान के साथ वो जिंदगी भी नहीं गुजारना चाहता है। अगर आपको नहीं अकल आई है तो वीडियो को दोबारा देख लेना, और दोबारा देख के बार बार एक एक शब्द को देख के ट्रिक को यूज कर लेना। मैंने बताई है तो तीनों ट्रिक बता भी दी है, बस ये समझ लेना। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक धांसू ट्रिक के साथ और धांसू ताकत के साथ। ये समझना पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव एनर्जी के साथ जिंदा रहना है। दोस्तों आएंगे, लड़के भी आएंगे और लड़कियां भी आएंगी, लेकिन आपको तो जिंदा रहना है। नमस्कार।